हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 10 जून और आज का दिन है मंडे। आज द हिंदू का कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इन द सेंस हम उस तक को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी सिलेबस के लिए आपको इम्पोर्टेंट हो। यूपीएससी सिलेबस जो सिलेबस है वो उस टॉपिक का हमने डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन एज़ पर सिलेबस हमको पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज न्यूज़ से न्यूज़ होता है, उसमें क्वेश्चन तो आएगा नहीं। जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये स्टार्ट है जो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 3rd टर्म के लिए अपना शपथ ग्रहण किया। टोटल 72 मेंबर्स एनडीए 3rd टर्म के लिए सिलेक्ट हुआ था। अभी हमको समझना है कि नाम तो एग्ज़ाम के लिए नहीं है, कौन सा मिनिस्टर का नाम क्या है तो आए नहीं आएंगे, लेकिन हमको समझना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमको उस पर तैयारी होना है। ठीक है, जो एग्ज़ाम से क्वेश्चन आते हैं हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर टॉपिक। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो एक तो अपॉइंटमेंट प्रोसीड्योर और रिमूवल प्रोसीड्योर, उसका टर्म्स, उसका जो पावर फंक्शन, इसको क्वेश्चन आएंगे। इस टॉपिक आपको पहले ही पता होगा, तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू हमने कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंटमेंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द पार्टी। जो पार्टी जो लीडर है वह जो इन और कोalition ऑफ होल्ड मेजोरिटी सीट इन लोकसभा जो नॉट राज्यसभा, लोकसभा का जो मेजोरिटी सीट होगा वो कोalition में हो सकता है और मेजोरिटी पार्टी सिंगल पार्टी भी हो सकते हैं, कोalition भी हो सकते हैं। इस बार जैसे सिंगल पार्टी तो नहीं है, इस बार एनडीए जो है मेजर पार्टी हुआ था, 292 के आसपास है, मेजर पार्टी है। तो एनडीए जो है उसका लीडर जो है लोकसभा का लीडर हो गया, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर जो है उसे सिलेक्ट कर जाएगी। तो लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है, इसको क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे किस तरह क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्व बाय द चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। चीफ स्पोक्सपर्सन उसको बताया जाता है, मेन पर्सन प्राइम मिनिस्टर है। हमारा जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का बाकी ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फ़र्क है, वो हमने ऑलरेडी कई पॉइंट में डिस्कस किया है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मेन तो प्राइम मिनिस्टर है, और जो लोकसभा का जो मंत्री है उसका हेड है यूनियन जो है। आर्टिकल 75 क्या बता रहे हैं? देखो, कुछ जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट प्रोसीड्योर आर्टिकल 75 में बताया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर। बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके अपॉइंटमेंट करेंगे किस कौन तो कल आपने देखा, टीवी में देखा होगा, उसमें तो अपना जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, बाकी मंत्री जो है अंडर डिस्कशन अंडर रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर प्रेसिडेंट करेंगे, तो हेड ऑफ दी जो मेजर पार्टी होगा, कोalition पार्टी होगा, मेजर कोalition पार्टी, और तो मेजर कोई पार्टी लीडर पार्टी होगा, तो लोकसभा। ठीक है, आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है? शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद ए प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द एड सर्विस ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। 74 क्या बोलता है? जो स्टेट है दिया शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे विद ए प्राइम मिनिस्टर, उसका हेड जो प्राइम मिनिस्टर आएगा वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, द अदर मिनिस्टर वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अदर मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन में काम करेंगे। तो हमने सोचा जो प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो है इनको प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे। इसका नीचे जो 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 अदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो तो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन के बाद, आपने देखा होगा कई सारी जो अपना पहले जो मिनिस्टर कौन होगा वो तो मोदी जी ने सिलेक्ट किया था। ये पॉइंट क्लियर होगा। आर्टिकल 75 और 74 दोनों पॉइंट है। हेंस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बिकम द सिग्निफिकेंट एंड क्रूशियल प्लेटफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट बताया जाता है। ठीक है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर पद जो मेन होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नीचे है, वो मेन जो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करता है, जो भी बिल पास होकर आता है, लोकसभा राज्यसभा जो पास होकर आता है वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का अप्रूवल देता है, उसका प्रेसिडेंट पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस किया। जो भी बिल आता है प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट उन लोग साथ एडवाइस करता है। तो मेजर जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऐसा बताया जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। कुछ आर्टिकल से आर्टिकल जैसे 74, 5 और 175 का जो है 175/3 और 2, 3, 80 जो है, इसमें जो कुछ आर्टिकल को समझना अंडरस्टैंड करना जरूरत है। 75 और 1 क्या बोल रहे हैं? प्रेसिडेंशियल अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर हु इज द ओपिनियन
कमांड दी कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो मेजोरिटी लोकसभा का लीडर होगा उसको अपॉइंटमेंट करेंगे, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, वो डिस्कस हो गया। जो प्राइम मिनिस्टर का तो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, लेकिन अदर काउंसिल मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर का रिकमेंडेशन का डिस्कशन करने के बाद ही होगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। 75 उसमें ये भी बताया प्राइम मिनिस्टर शैल बी हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसका तो है। और 75/3 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, तो आपको पता ही है लोकसभा का जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। 75/2 में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय मेजोरिटी ऑफ द मेंबर लोकसभा। अगर प्राइम मिनिस्टर रिमूव किया चाहता है, अगर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोकसभा जो मेजोरिटी लीडर से उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उन्होंने पास किया, उसको निकाल दिया, प्राइम मिनिस्टर निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन करे तो भी निकल सकते हैं। 75/3 में प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो प्लेजर के हिसाब से ऑफिस में होल्ड करेंगे, बट मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, लोकसभा मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए और प्लेजर प्रेसिडेंट का प्लेजर होना चाहिए, इस दोनों को करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार बोल रहा हूँ, जो है आर्टिकल 84/2 जो बता रहे हैं, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन के इंडिया होना पड़ेगा, ठीक है, एंड मेंबर ऑफ द आइदर लोकसभा और राज्यसभा, एक धंधे दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट एक बोलना, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के टॉपिक में एक बात मेरे ध्यान में आ रहा है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया कोई भी अगर बाई बार्थ यूएस का हो, बाई बार्थ यूके का हो, वो भी जो अगर इंडियन सिटीजन अगर मिल जाए बाई एनी कॉस्ट, बाई मत कई बार हमने सिटीजन एक्ट में CAA एक्ट में डिस्कस किया, बाहर का जो कंट्री का जो कोई आदमी बाई बार्थ या कोई यूएस का हो बा कोई अदर कंट्री का हो, वो भी एक इंडियन सिटीजन मिल गया तो प्रेसिडेंट हो सकता है व प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। तो सिटीजन पॉइंट है वो ध्यान दीजिए। इसमें जो हमारा यूएस के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यही फ़र्क है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर बस प्रेसिडेंट जो है सिटीजन्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन बाई बार्थ भी हो, बाई रजिस्ट्रेशन भी हो। रजिस्ट्रेशन मतलब कोई भी अगर एज एग्जाम्पल कोई भी आदमी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में 11 साल जॉब कर ले तो वो भी सिटीजन्स के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा भी क्लॉज और भी क्लॉज है, बस बात को बर्बाद हो जाए। अगर 11 साल यहाँ पे हमारे इंडियन में पास का वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर अप्रूवल हो ना हो बात की बात है, लेकिन अप्लाई कर सकते हैं। तो सिटीजन्स पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया। दूसरा जो है मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा, ऐसा भी नहीं कोई लोकसभा हो, ऐसा भी नहीं राज्यसभा के मेंबर हो, वो भी हो सकता है, लेकिन मेंबर कोई भी एक लोकसभा राज्यसभा मेंबर होना पड़ेगा। और लेकिन जो जब प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होगा उस टाइम लोकसभा का मेजोरिटी उसके पास होना चाहिए, ठीक है, ये बात क्लियर है। हम क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन का क्लियरिटी हो जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट डज नॉट स्पेसिफाई द पार्टिकुलर प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द अपॉइंटमेंट पर्सन, लेकिन मेन जो है आर्टिकल 75 बोल रहे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट प्रेसिडेंट कैन चूज एनी पर्सन इन द प्राइम मिनिस्टर। कोई ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर तो नहीं है, लेकिन मेन जो है जो प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन किसी का वो एक क्लॉज भी है, लोकसभा का जो हेड रहेगा, जो मेजोरिटी में उसका जो रहेगी वो उसका लीडर को किया जाएगा, ठीक है। कन्वेंशन प्राइम पार्लियामेंट गवर्नमेंट सिस्टम, प्रेसिडेंट टिपिकली अपॉइंट द लीडर द मेजोरिटी पार्टी, लोकसभा जो बात कर लोकसभा मेजोरिटी पार्टी। व्हेन नो पार्टी क्लियर मेजोरिटी ऑफ लोकसभा कोई पार्टी का क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट में यूज दैट प्रेसिडेंट तो कोई भी डिस्कशन इन द सिलेक्टिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, कोई भी क्लियर मेजोरिटी अगर नहीं मिला, कोई भी लोकसभा मेजोरिटी नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, कोई भी अपना डिस्कशन पावर यूज़ करेंगे, उसमें किसी एक को अपना जो प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे। लेकिन ये भी बताया जाएगा जो है 1 महीने के अंदर जो उसको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा। लीडर द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द कोalition, लार्जेस्ट पार्टी में उसमें सिलेक्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड रिक्वेस्ट देम टू ऑब्टेन अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर लार्जेस्ट पार्टी कोई एक आदमी के लीडर को चूज करे, लेकिन उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उसको 1 महीने के अंदर उसको प्रूव करना पड़ेगा लोकसभा में 1 महीने। ये भी क्लियर हो गया। कोई भी अगर लोकसभा में कोई मेजोरिटी पार्टी में कोई नहीं है, मतलब उसमें लार्जेस्ट पार्टी जो है उसमें से एक आदमी को सिलेक्ट करेंगे, लीडर जो है उसके 1 महीने के अंदर, बाद में 1 महीने के अंदर उसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसको प्रूव करना पड़ेगा। ऑब्टेन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हाउस विद इन ए मंथ।
अभी तक जो पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन से देखेंगे किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हिच इज द फॉलोइंग आर्टिकल एम्पावर प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिकल 74, 75, 76, 77, 78 अभी हमने बताया, इसमें ध्यान रखिए कि 75 ऑलरेडी क्लियरली डिटेल डिस्कस किया, ठीक है। 74 देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 74 काउंसिल मिनिस्टर रहेगा, हेडेड उसका हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर रहेगा, लेकिन अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है 75 में है। 75 अपॉइंटमेंट प्रोसीजर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट करेंगे। 77 में ऑल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा तो प्रेसिडेंट का नाम ही होगा, भले वो सब अप्रूवल होकर आ जाए, बिल पास होकर आ जाए नीचे से, मतलब लोकसभा राज्यसभा पास होगा, लेकिन प्रेसिडेंट अगर रहेंगे प्रेसिडेंट का नाम में ही रहेंगे। 78 इट इज ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन, ये तो हेल्प करेंगे से उसका 78 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया। एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन है, किस तरह क्रिटिकल क्वेश्चन आते देखिए। नीड नॉट नेसेसरली बी ए मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ, ठीक है। वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ बता रहे हैं, तो कोई भी बोल रहा है जो है नीड नॉट नेसेसरली बी मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस, कोई भी मतलब हाउस में नीड नॉट हो सकता है, बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ, कोई भी विद इन 6 मंथ में एक हाउस में मेंबर होना पड़ेगा। एक पॉइंट बता रहे हैं, नीड नॉट नेसेसरी मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ, लोकसभा को विद इन 6 मंथ होना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ ऐसा बताया जा रहा है। पहले तो कोई भी एक लोकसभा राज्यसभा कोई भी एक मेंबर होना चाहिए, दूसरा जो है बता रहा जो है मेंबर तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट का जो लोकसभा का मेंबर होना पड़ेगा। मस्ट बी मेंबर वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मस्ट बी ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मस्ट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसा बताया जा रहा है। इस तरह क्वेश्चन बहुत क्लियर करेंगे, क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो कोई मेंबर, हम बात करें मेंबर जो है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। और भी जो है नीड नॉट नेसेसरी बी मेंबर ऑफ द वन ऑफ द हाउस पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम मेंबर ऑफ द 6 मंथ। अगर कोई मेंबर नहीं है, कोई तो कोई ऐसा कोई लीडर जो है कोई भी जगह मेंबर नहीं है, लोकसभा का हेड तो है, लोकसभा का जो मेजोरिटी काउंसिल मिल गया, लेकिन आइदर जो है लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको हेड को मिल जाएगा, लेकिन विद इन 6 मंथ जो है एक मेंबर होना पड़ेगा, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर है, ठीक है। ऐसे में देखो शी मस्ट बी ए मेंबर ऑफ दी वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा भी नहीं, कोई भी मेंबर को उसको प्रेसिडेंट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे भी है। क्वालिफिकेशन जो हिस्ट मस्ट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा राज्यसभा एट द टाइम ऑफ टेकिंग और तुम शुड बी मेंबर ऑफ एनी हाउस विद इन 6 मंथ। जो एनी जो बात का क्वेश्चन आया था, ही मस्ट बी मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा राज्यसभा, कोई भी हो सकते हैं, एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओथ, मतलब शपथ लेने का टाइम में कोई भी लोकसभा राज्यसभा कर सकते हैं, और शुड बी ए मेंबर ऑफ एनी हाउस विद इन जो है 6 मंथ, कोई बात विद इन 6 मंथ कोई भी हाउस का मेंबर हो सकता है, अगर नहीं है तो करना पड़ेगा। ही शुड बी कंप्लीट 30 ईयर्स ऑफ इफ ही मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर राज्यसभा का मेंबर है तो 30 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर है तो 25 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इस टॉपिक क्वेश्चन ध्यान दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन इस तक आ सकता है। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज हाउस, प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेक हिज सब्सक्राइब वन ऑफ ओथ इज अफर्मेशन, शपथ लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट इंडिया एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एट द प्राइम मिनिस्टर, कल जो किया था आपने देखा होगा। टर्म ऑफ ऑफिस जो है, द टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स नहीं है, आगे पहले द प्राइम मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कैन डिसमिस प्राइम मिनिस्टर, ही कैन होल्ड द पोजीशन टिल दी एंजॉय द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, जो मेजोरिटी लोकसभा जब तक होल्ड करेंगे तब तक प्रेसिडेंट हो सकते हैं, अदर अगर लोकसभा मेजोरिटी कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक वो डिलीट भी हो सकता है। ही मस्ट रिजाइन इफ ही लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, ही अगर कॉन्फिडेंस लोकसभा कॉन्फिडेंस में नहीं है तो ही मस्ट रिजाइन, उसको रिजाइन करना पड़ेगा। सैलरी तो है आज पर जो प्राइम मिनिस्टर सैलरी अलाउंस सेट बाय पार्लियामेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस होता है, ही इज पेड सैलरी अलाउंस एज पर मेंबर पार्लियामेंट, उसमें फ्री हाउसिंग है, अलाउंस है, मेडिकल के आधा बेनिफिट उनको मिलता है।
ये टॉपिक है। इसके देखिए क्वेश्चन किस तरह आ गया, जब हम 2012 में क्वेश्चन देखा तो आपने पॉइंट को, हार्ड पॉइंट का बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। और फंक्शन से बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव कई सारे फंक्शन है। एग्जीक्यूटिव पावर में प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे। ही प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट। जितने वेरियस मिनिस्टर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है, उससे डिपेंड करने के बाद जो भी बिल पास होगा उसको प्रेसिडेंट को हेल्प करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर जो इज अ मेंबर ऑफ लोक सभा और द राज्यसभा एंड बी कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग आइदर हाउस। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द समनिंग द प्रोपोगेशन ऑफ पार्लियामेंट सेशन एंड डिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। इसको भी डिजोल्यूशन लोकसभा को भी जो पॉइंट है उसको प्रेसिडेंट को अपना पॉइंट देंगे। डिप्लोमेटिक पावर जो बाकी डिप्लोमेटिक पावर है, बाकी अदर्स कंट्री में डिप्लोमेटिक पावर वो है। प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट इंडिया इंटरनेशनल अरेना, इंटरनेशनल इंडिया के बाकी कंट्री के साथ जो है प्राइम मिनिस्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्डक्ट नेगोशिएशन ऑफ फॉरेन कंट्रीज, नेगोशिएशन कोई फॉरेन कंट्री से नेगोशिएशन करेंगे। ही ऑल्सो रिसीव फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड डिग्नेशरी टू ऑन द बिहाफ प्रेसिडेंट। ठीक, कोई भी किसी को रिसीव करना तो भी कर सकता ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। Emergency power, in the time of national emergency, Prime Minister advised President on the measure of taken to protect the security of India। कोई भी इमरजेंसी केस में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अपना एडवाइस देंगे कोई भी एक्शन लेने के। अपॉइंटमेंट पावर, प्राइम मिनिस्टर एट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइज द प्रेसिडेंट विद द रेस्पेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ हायर जुडिशरी एंड के एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट। कोई भी जुडिशरी हायर एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट में जो शासक हो गया, शासक गवर्नर्स हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गया, इस आपने डिस्कस किया। गवर्नर्स का चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स है, इसको कर सकते हैं। एक कमेटी रहेगा, जैसे इलेक्शन को कुछ दिन पहले डिस्कस किया हो, कमेटी रहेगा। कमेटी इलेक्शन कमिश्नर केस में, गवर्नर केस में कमेटी रहता है, ठीक है। गवर्नर चीफ इलेक्शन कुछ दिन पहले चीफ इलेक्शन को भी अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबको अपॉइंटमेंट करने के लिए, हेड का अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे। फाइनेंशियल पावर जो है, द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। ओवरऑल इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ही गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द एनुअल बजट ऑफ द पार्लियामेंट एंड इंश्योर इट इज़ पास। जो भी एनुअल बजट है उसको करना पड़ेगा, इंश्योर इट इज़ पास हो जाए, करना पड़ेगा। ये सब पावर है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह आया था 2013 में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के काउंसिल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ लोकसभा के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, बार बार लोकसभा का बात कर रहा हूँ, सिर्फ लोकसभा के लिए, तो एक पहले वाला पॉइंट ठीक नहीं है। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर इंडिया, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बार बार बात, यूनियन मिनिस्टर जो भी है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं प्रेसिडेंट किसी भी काल उठा कर बाहर कर देंगे, ऐसा भी नहीं है, उसको प्रोसीड्योर है, लेकिन प्रेसिडेंट का होल्ड है। प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रोपोजल ऑफ द लेजिस्लेशन। कोई भी लेजिस्लेशन पास हो तो अपन जो कम्युनिकेट जो है कर सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट द प्रेसिडेंट शैल बी प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन जो है कर सकता है, ठीक है, उसमें जो है कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब कोई भी टॉपिक है बहुत ही जल्दबाजी में करेगा, एक टॉपिक को 10 बार पढ़े तो आपको क्लियरिटी होगा, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर का बात कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है तो एक ही सब्जेक्ट पढ़े, एक साथ में 8-10 टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन आएगा ना, पता भी नहीं चलेगा कैसे है। 1-2 टॉपिक पढ़े हर दिन जो है, तो डिटेल्स पढ़ लीजिए, इतना जितना भी क्वेश्चन है, मतलब उसके बाद वो टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। मतलब एक साथ 10 आइटम आर्टिकल पढ़ लिया आपने, डेप्थ में एक का भी डेप्थ पे नहीं गया तो क्वेश्चन अगर आएगा तो एक भी नहीं कर सकते, ठीक है। और जो टॉपिक्स हिंदू न्यूज़ में आते हैं, देखिए बार बार बोल रहा हूँ, टॉपिक रिपीट होता है, टॉपिक रिपीट टॉपिक है। इतना सब्जेक्ट तो है नहीं, 8-10 सब टॉपिक के ऊपर 10-15 टॉपिक के तो है ही है, उस टॉपिक के ऊपर अपना बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो जो भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, जितना भी आर्टिकल्स हैं, हमने देखा हिंदू जो ऑनलाइन और वो सजेस्ट करता है, कोई भी एडिटोरियल एनालिसिस हिंदू का आता है वो सजेस्ट करता है, उसे 10-15 आर्टिकल रिलेटेड आर्टिकल सजेस्ट करता है। अब ऑनलाइन देखेंगे कोई भी रिलेटेड है, हिंदू जो कोई भी न्यूज़ पेज सजेस्ट, इंडियन एक्सप्रेस सजेस्ट करता है इस टॉपिक के ऊपर और भी आर्टिकल्स आए, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक एक मतलब वो भी मतलब एक सफिशिएंट नहीं है, मतलब एक तो पढ़ने के ही
हो गया ऐसा नहीं है। ठीक, एक टॉपिक को आपको 10-15 आर्टिकल पढ़ना पड़े, क्लियरिटी होना पड़े सब्जेक्ट के ऊपर, क्वेश्चन जो आपको क्लियरिटी के ऊपर आएगा। देखिए बार बार ध्यान से बार बोल रहा हूँ। दूसरा देखिए एक टॉप क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑन द फॉलोइंग। किसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, किसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये है। ठीक है, अब अभी तक ऑलरेडी डिस्कस किया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। द वर्क एट द टीम, दे हैव स्विम्स एंड सिंग टुगेदर, एज ए टीम पे काम करेंगे। When there no confidence motion is successful passed by Lok Sabha, the whole council of ministers, including those ministers who form the Rajya Sabha, need to be resigned. ठीक है, कोई लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ, इज सक्सेसफुल पास बाय द लोकसभा, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग दोज मिनिस्टर हु फ्रॉम द राज्यसभा नीड टू रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ये हो गया। 2015 में क्वेश्चन आया था, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव पावर किसका? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड ऑन द प्राइम मिनिस्टर। यूनियन ऑफ इंडिया के नहीं है, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड, यूनियन कैबिनेट हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ, जो है प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, पूरा टीम का हेड है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऊपर नहीं, पूरा टीम का है, ठीक है। इन प्राइम मिनिस्टर को बोलना गलत है। पावर हेस्टेड इन यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, स्टेट नहीं करेक्ट। मतलब क्वेश्चन किस तरफ दिया, लगता है सही है लेकिन वो सही नहीं है लगता है, ठीक है। कैबिनेट का हेड है प्राइम मिनिस्टर, इज एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस बोर्ड, ठीक है। एंड इज एक्स ऑफ चेयरमैन सिविल बोर्ड, सो एस्टिमेट इज नॉट करेक्ट। द कैबिनेट सेक्रेटरी, सिविल सर्विस बोर्ड का जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो है एक्स ऑफिस चेयरमैन, ठीक है। तो नाइदर 1 और 2 इस तरह क्वेश्चन से बहुत, अगर देखो इस तरह क्वेश्चन अटेंड करने के लिए एक टॉपिक को 10 बार पढ़ना पड़े। मैंने एक यूपीएससी जो कोचिंग हेड की बात कर रहा था, उन्होंने एक ही बात मेरा अच्छी लग रहा था, उन्होंने ये भी बोल रहा है आप एक दिन में कम से 10 टॉपिक मत पढ़िए, एक दिन में एक टॉपिक को 10 बार पढ़िए। मतलब एक टॉपिक को आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरिटी हो जाएगा। कोई भी चैप्टर हो, इतना मतलब एग्जामिनर क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक को बहुत ही ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब फेल होने का चांसेस यही है, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे आपको रीजन फेल होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन कम पढ़ेंगे ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब टॉपिक कम पढ़ के आपको ज़्यादा टॉपिक से पास होने का चांसेस है। बहुत टॉपिक के लिए एक टॉपिक को बहुत ही ध्यान से, बहुत माइंडली पढ़ें, ठीक है। किस तरह एक्सपर्ट साइज क्वेश्चन करो वो देखिए, ठीक है। ये आपको लोग एग्जाम को सक्सेसफुल होने का काम हो जाएगा। और ये फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बात करेंगे। हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट का हेड है, इज प्रिसाइड ओवर द कैबिनेट मीटिंग एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज वेरियस मिनिस्टर एंड डिपार्टमेंट। वो तो बात हो गया था। रिलेटिंग टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिलेटिंग करेंगे। रिकमेंडिंग इंडिविजुअल फॉर अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट करेंगे, वो डिस्कस हो गया था। आस्किंग फॉर ए मिनिस्टर रेजिग्नेशन, एडवाइस प्रेसिडेंट टू डिसमिस देम इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन। कोई भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है तो प्रेसिडेंट को सजेस्ट कर सकता है। प्रिजाइडिंग ओवर मीटिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्फ्लुएंस द डिसीजन कर सकते हैं। गाइड, डायरेक्ट कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ मिनिस्टर कर सकते हैं। ब्रिंगिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ काउंसिल मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस, ये भी कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वो तो बात हो गई प्रेसिडेंट है। व्हिच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस सो लॉन्ग एंजॉय इन द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिमेन्स ऑफिस सो लॉन्ग एज एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ आर्म फोर्स, नो। कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा, नो। कॉन्फिडेंस लोकसभा, लोकसभा का जो है ध्यान दे, बहुत देखिए क्वेश्चन इस तरह आ गया। सपोर्ट ऑफ पीपल, नो, सपोर्ट ऑफ पीपल नहीं है। कॉन्फिडेंस लोकसभा का जो हेड रहेगा उसको भी वो कर सकते हैं। टॉपिक बहुत लंबा हो रहा है, इसमें इन करेंगे, एक क्वेश्चन को लिख लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज पर्सन एज मिनिस्टर हु आर रिकमेंडेड बाय, डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप प्रिपरेशन ले लीजिए। आज ध्यान दीजिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको प्राइम मिनिस्टर टॉपिक है उसको तैयार करना है, ठीक है। बाकी टॉपिक तो और भी है, वो रिपीट होते रहते हैं, टॉपिक रिपीटेड है,
ठीक है। आज टॉपिक में यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मैं और आर्टिकल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आर्टिकल तो काफ़ी है ही, लेकिन एक बार बार बोलता हूँ, कभी भी हिंदू ऐसे नहीं, हिंदू एक सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हिंदू आर्टिकल जो भी बोल लेंगे पढ़ने से आपको हो जाएगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको देखिए ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। जो लोग हिंदू पढ़ते भी नहीं है, बहुत लोगों के पास, बहुत गरीब आदमी है जिसके पास हिंदू आर्टिकल नहीं जाता भी नहीं, वो भी चूज हो जाता है, ठीक है। सिंपल बुक पकड़ कर सकता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप किस तरह आपको खुद ऐसे कुछ करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ हट कर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आर्टिकल एक ही चूज़ किया, और भी आर्टिकल मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक करेंगे आपको एक क्वेश्चन आने का चांसेस है। इस टॉपिक का भी काफ़ी चर्चा में है। इस टॉपिक क्वेश्चंस बार बार पढ़ लीजिए, एक बार लक्ष्मीकांत बुक लेके पढ़ लीजिए, तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उसको, और डेप्थ में जाके प्रीवियस क्वेश्चन और क्या क्या है मैं तो सारी कवर कर ही लिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे और एक आर्टिकल साथ, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेरा कोशिश रहेगा इस टॉपिक का क्वेश्चन आएंगे तो आप डेफिनेटली अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।